Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we'll do completing the square method of solving a quadratic equation. Earlier, we did splitting the middle term method for solving a quadratic equation. So, let us start with completing the square method. First of all, we have example number 1, that is solve x square plus 4x plus 1 equals to 0. तो हमने जब अपना इस मेथड के बारे में पढ़ा था तो फर्स्ट स्टेप हमने यही पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है. सो यू कैन स्किप द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ऑफ मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. नाउ वी हैव टू मूव द नंबर टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. जिस टर्म में हमारे अब नंबर है, हमको उस टर्म को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन के में मूव करना है. नंबर क्या है हमारा? नंबर दैट इज कोफिशिएंट. हियर वी हैव कोफिशिएंट एज 1. तो 1 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वी गेट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू -1. नाउ विल डू स्टेप 3. इन स्टेप 3, complete the square on the left side of the equation and balance this by adding same number to the right side of the equation. We need to complete the square. Which square? x square plus 4x. 4x जो स्क्वायर है हमें इसे कंप्लीट करना है. और फिर हमें कैसे कंप्लीट करना है? हमें सबसे पहले इसमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन. सो हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? b/2 होल स्क्वायर. व्हाट इज b हेयर? हेयर b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x. तो जो x का कोफिशिएंट होता है हमें उसे उसका हाफ करके स्क्वायर करके इक्वेशन के दोनों साइड वी नीड टू ऐड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल हम देखेंगे x का कोफिशिएंट है 4. सो 4/2 करेंगे और उसका होल स्क्वायर. 4/2 इज 2. 2 square equals to 4. So we need to add 4 to the both the side of the equation in order to balance the equation. Now we will use the identity a plus b whole square. All of you know a plus b whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. So हम यहाँ पे अगर इक्वेशन ये वाली आइडेंटिटी पुट करके देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2. तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 4 हो जाएगा 3. सो वी गेट फाइनली इक्वेशन एज x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3. नाउ वी नीड to remove the square root from both the sides. We need to take square root from to both the sides of the equation. So x plus 2 whole square को जब हम square root लेंगे so we get x plus 2, and when we take square root of 3 we get plus minus root 3. Here we can do this question in two ways. If value of root 3 is given to you in the question, that is use value of root 3 as 1.73, तो आप रूट 3 की वैल्यू यूज़ करेंगे. अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन का आंसर रूट 3 की फॉर्म में छोड़ेंगे. जैसे सपोज यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू 1.73 आपको गिवन है. सो एक्स प्लस 2 जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1.73. एक बार हम प्लस 1.73 से क्वेश्चन करेंगे, एक बार माइनस 1.73 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ़ we have x plus 2 as plus 1.73, so we get x is equals to 1.73 minus 2. और एक बार हम करेंगे माइनस 1.73 तो x is equals to minus 1.73 minus 2. So we get two values as minus 3.73 और minus 0.27. अगर इस केस में हम रूट 3 की वैल्यू पुट ना करते तो हमारी एक वैल्यू आती x प्लस 2 को अगर हम रूट 3 के इक्वल पुट करते तो x इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 2. और अगर हम x प्लस 2 को माइनस रूट 3 के इक्वल पुट करते तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस 2. तो उस केस में भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा. इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ रूट 3 देन यू नीड टू पुट द वैल्यू
unless you do not need to put the values of under root. Now let us do next part. Here we have solve 5x square minus 4x minus 2. जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले we have to make the coefficient of x square as 1. Here coefficient of x square is 5, so we need to divide the whole equation by 5. जब हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे we get x square minus 4 by 5 that is 0.8x minus 2 by 5 that is 0.4 equal to 0. So now we need to move the number term to the right side of the equation. अब हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, 1 कर लिया. अब जो नंबर टर्म है दैट इज़ कांस्टेंट है, उस टर्म को हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ट्रांसपोज करेंगे. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 0.8x इक्वल्स टू 0.4. नाउ हमें हमें अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में वी नीड टू कंप्लीट द स्क्वायर. Now that is complete the square on the left side of the equation and balance this by adding same number to the right side of the equation. हम बैलेंस कैसे करेंगे और कंप्लीट द स्क्वायर में हमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. हम ऐड कौन सा नंबर करते हैं, b/2 होल स्क्वायर. हियर वी हैव b एज 0.8, सो 0.8 का बाई 2 करेंगे, 0.4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.16. So we have x square minus 0.8x plus 0.16 equals to 0.4 plus 0.16. हमने इक्वेशन के दोनों साइड 0.16 को ऐड किया. नाउ वी यूज़ द आवर फैमिलियर आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब वही आइडेंटिटी हम यहाँ अगर पुट करते हैं तो वी गेट x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.16 करेंगे तो 0.56. x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करके भी देखें तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू एक्स दैट इज 0.8x प्लस 0.4 का स्क्वायर दैट इज 0.16. नाउ we need to take the square root on both the sides of the equation. हम इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो we get x minus 0.4 is equals to under root 0.56. If we solve the square root of 0.56 we get 0.748. तो हमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मिली x minus 0.4 is equals to minus plus 0.748. If we take first 0.748, so we have equation as x minus 0.4 is equals to 0.748. सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 0.348. If we take negative value that is x minus 0.4 is equals to minus 0.748, so we get 1.148 as our answer. So the two values of the equation are minus 0.348 और 1.148. इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में हमने लेके सॉल्व किया है, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके भी सॉल्व कर सकते थे. नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है. Here the coefficient of x square is 2, so we need to make it as 1. So how will we make it as 1? We will divide whole equation by 2. जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो we get x square minus 7/2x plus 3/2. Now we will transpose 3/2 to the right hand side of the equation. So we get x square minus 7x/2 equals to minus 3/2. अब आपको इस इक्वेशन को मिडिल टर्म जो है उसे 2ab की अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. नाउ वी हैव इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 is equals to minus 3/2. Now you have to add b/2 whole square to both the sides of the equation.
यहाँ पे आप देखिए बी टर्म क्या है आपका 7/2। 7/2 का अगर हम हाफ करेंगे वी गेट 7/4। 7/4 का होल स्क्वायर आपको दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो वी हैव द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2। जब हमने ऐड किया तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने यूज़ की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 7/4 होल स्क्वायर इज 49/16 माइनस 3/2 ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट। So x minus 7/4 whole square is equals to 25/16. Now we will take square root on both the sides of the equation. So we get x minus 7/4 is equals to plus minus 5/4. 7/4 अगर एक बार तो हम प्लस 5/4 लेंगे, एक बार माइनस 5/4 लेंगे, तो x की वैल्यू आई 7/4 प्लस माइनस 5/4. If in the first case we take 5/4, in first case if I take 5/4, so we get x is equals to 7/4 plus 5/4. हमने इक्वेशन लिया तो हमें मिला 12/4. अगर हमने माइनस 5/4 लिया तो हमें मिला x is equals to 7/4 minus 5/4. So in this way we get 2/4. On solving or on simplifying these fractions we get value of x as 3 or 1/2. So in this question we get two values of x and two distinct values of x, that is 3 and 1/2. Let us move to the next question. We have 2x square plus x minus 4. First of all we need to divide whole equation by 2 क्योंकि हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल्स टू 2. अब हम यहाँ पे हमारा b टर्म क्या है? b इज़ 1/2. तो 1/2 का हाफ करेंगे वी गेट 1/4. That means we have to add 1/4 whole square to both the sides of the equation. When we add 1/4 to both the sides of the equation, our equation becomes x square plus 2x into 1/4. x/2 को हमने इस तरह से break कर दिया. If you wish to show it, then you can show. If you want to skip this, you can also skip. Plus 1/4 whole square is equals to 2 plus 1/4 whole square. We get x plus 1/4 whole square is equals to 33/16 by using identity a plus b का whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So x की वैल्यू हमें 2 मिली प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4. एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार हम माइनस वैल्यू यूज़ करेंगे. फर्स्ट केस वी यूज़ प्लस वैल्यू सो वी गेट √33 माइनस 1/4. If we take minus value we get minus √33 minus 1/4. So in this way we get two values of the x. Now let us move to the next question. 4x square plus 4√3x plus 3 equal to 0. कभी कभी इक्वेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है. जैसे हमें आप एक क्वेश्चन को फर्स्ट लुक में देखोगे यू विल सी दैट यहाँ पे तो भाई √3 आ रहा है क्वेश्चन में ही, तो इट माइट सीम यू टू एज डिफिकल्ट, बट जब हम इसे सॉल्व करते हैं इट विल बिकम वेरी ईजी. जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. 4x का होल स्क्वायर क्या होता है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3 को आप 2 इंटू 2x इंटू √3 की लिख सकते हो प्लस √3 स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन कि बहुत फेमिलियर इक्वेशन लग रही है. 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर. तो सिंपली ये एक स्टेप में सॉल्व हो गया. अब जब हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे सो यू विल गेट 2x प्लस √3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 0. अब प्लस माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यू विल गेट 0. तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस √3, x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x की वैल्यू अब यहाँ पे तो तुम्हें एक ही मिली, बट सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू शुड हैव टू वैल्यूज़ ऑफ x. और टू वैल्यूज़ ऑफ x कब होंगी? हो सकता है इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ x की इक्वल होंगी. जब दोनों वैल्यूज़ x की इक्वल हो रही हैं सो यू गेट माइनस √3/2 माइनस √3/2 एज टू वैल्यूज़ ऑफ x. So
With this, we finish our this topic. Today, we'll continue with new topic. Thank you and have a nice day.